अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अज असी तीसरे सपारे का खुलासा मुख्तसरन बयान करन लगे हैं। सूरत बकरा का इख्तिताम तो सूरत आले इमरान का आगाज़ ए तीसरे सपारे तो हुंदा है और यह जिहड़ा ना इस दे विच कई अहम इकदामात वाक़यात ईमानी असूल और हर हिस्से नूं तफसील दे नाल बयान किया जा रहा है ताकि तसलसल बरकरार रहे। आयत नंबर 253 तो 253 तक तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दर्जात ते फजीलत यकसा मकाम ते नहीं रखी गई, बल्कि बाज़ नूं बाज़ दे उत्ते फजीलत दी गई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह ताला दा बराह रास्त कलाम करना, हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं अल्लाह ताला ने खुलियां निशानियां दित्तियां, जिस तरह कि मिट्टी का परिंदा बना के उड़ा देना हवा दे विच, मुर्दियां नूं जिंदा करना ते पैदाइशी अन्नियां नूं बसारत जिहड़ी है उन्हां दी ठीक हो जाना, कोड़ियां दा कोड़ ख़त्म हो जाना। अल्लाह ताला ने ते जिहड़ा लोकां दे घरां दे विच जो पिया हुंदा सी ना, कोई किसी दे घर च खाण पीण नूं कुछ है वे या नहीं है, उहदे घर दी डायरैक्शन की है, सारा कुछ अल्लाह ताला दे दित्ते होए इलम दे नाल हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं इह निशानियां दित्तियां गईयां सन। फिर इस आयत दे विच ताकीद कीती जांदी है अल्लाह दे राह दे विच माल खर्च करना। क़यामत वाले दिन कोई लैन देन नहीं होएगा, कोई दोस्ती या सिफारिश नहीं चलेगी। मतलब कि दुनिया दे विच जिहड़ा माल अल्लाह दी राह दे विच खर्च कीता होएगा उहदा जिहड़ा ना अजर वो क़यामत वाले दिन मिलेगा। आयत नंबर 255 तो 261 तक एक अजीम आयतुल कुर्सी आंदी है, जिहड़ी अल्लाह तबारक व तआला दी अज़मत कुदरत बादशाहत नूं बयान करदी है। अल्लाह वो ज़ात है जिहड़ी हमेशा जिंदा है, जिहदे सिवा कोई इबादत दे लायक नहीं, और वो हर चीज़ नूं संभालण वाला है। ना उन्होंने नींद आती है ना उन्होंने ऊँघ आती है। अल्लाह दी राह दे विच खर्च करने की फजीलत बयान की गई है कि जो अल्लाह दी राह दे विच खर्च करता है ਉਹਦਾ अजर 700 गुना या इस तो भी ज़्यादा कर दिता जाता है। आयत नंबर 275 का 281 सूद की सख्ती के नाल ममानियत की गई है और ये वास्ते सख्त तरीन अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं। जो लोग सूद खाते हैं क़यामत वाले दिन ऐसे खड़े होंगे जिस तरह शैतान के असर के नाल पागल हो गए हैं। सदका देण वाले इंतहाई सुकून विच होणगे ते कामयाब होणगे, उन्हां दे अजर दे विच इजाफे की खुशखबरी दी गई है। आयत नंबर 282 तो 283 तक कुरान की सब तो तवील आयत, जो कर्ज देण वालियां और लिखण वालियां ते गवाहां दे उत्ते जोर दिंदी है ताकि धोखे तो बचिया जा सके। असी अजकल इंज ही करने हैं कि यार दोस्त है, रिश्तेदार है, खैर है, कोई नहीं गल, कर्जा लै लिया, उन्हें वादा कर लिया तो दे देगा, लेकिन किसी की जिंदगी का कोई पता नहीं होंदा ते ना ही उसकी नीयत का पता होंदा है। अल्लाह की ज़ात इहदे विच फरमांदी है कि जिन्हें लिख पढ़ नहीं की, जिन्हें इसनूं तहरीरी मुआहदा नहीं बनाया, उहदे इस सौदे दे विच जिहड़ा उन्हें किसी नूं उधार दिता बरकत नहीं होएगी। आयत नंबर 286 सूरत बकरा के इख्तिताम के उत्ते निहायत खूबसूरत दुआ है, जिहदे विच अल्लाह को मगफरत, बोझ की कमी, मदद की इल्तिजा की गई है। ऐ अल्लाह साडे कोलों भुल चुक दे विच जिहड़ियां गलतियां सरजद हो जांदियां ने उन्हां दे उत्ते गिरफ्त ना फरमा। इस तो अगे सूरा आले इमरान का आगाज़ हुंदा है कि इहदे आगाज़ दे विच कुरान पाक की सच्चाई ते कुरान पाक की तालीमात की बरतरी दे उत्ते रोशनी पाई गई है। अहले किताब नूं दावत दी गई है कि वो अल्लाह ताला दी नाजिल करदा हिदायत जिहड़ियां ने उन्हां नूं कबूल करन। आयत नंबर 11 तो लैके 20 तक तमाम कौमां का जिक्र किया गया है। फिरौन के लश्कर की तबाही और बर्बादी का जिक्र है ताकि लोग इबरत हासिल कर सकन। आयत नंबर 41 तो लैके 63 तक हज़रत मरियम की पाकीज़गी और अल्लाह तबारक व तआला की तरफों उन्हां दी चुनीदा यानी चुनी हुई हैसियत नूं बयान किया गया है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पैदाइश का मोजज़ा बयान किया गया है।
कि वो बगैर बाप तो पैदा किए गए तो अल्लाह ताला ने उन्होंने नबी बनाया। आयत नंबर 64 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 91 तक ईमान वालियां दी औसाफ बयान किए गए ने कि उन्हां दियां सिफात उन्हां दियां खसूसियात की हुंदियां ने जिहड़े कि अहले ईमान ने। वो ईमान उन्हां दा पुख्ता हुंदा, अमले सालहे करदे ने ते सूद दी ममानियत की गई है। इस पारे दे विच कर्ज दे हसूल वास्ते तहरीरी मुआहदा करना ज़रूरी करार दिता गया, विच गवाह बनाने ज़रूरी करार दिते गए ने। अगर तुसी धोखादही तो बचना है तो यानी किसी भी इंसान का जिहड़ा सरमाया वे ओदी जान ते ओदा माल जिहड़ा है वो इक्को जी हुरमत रखते हैं। जिन्नी जान की हुरमत है उन्नी ही किसी के माल की हुरमत है। अगर असी किसी को कर्ज उधार लैने हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि असीं उन्हें बेवकूफ़ बना के बगैर तहरीर किए कोई बगैर सबूत छड्डे असीं उहदे कोलों पैसे हथिया लईए उधार के नाँ से। इस वास्ते अल्लाह ताला ने इंसानी फितरत को मद्देनज़र रखते हुए, क्योंकि रब ने बंदियां नूं बनाया ना, अल्लाह ताला नूं इन्हां दी फितरत का पता है तो अल्लाह ताला ने इहदे विच लाजम करार दिता है कि तुसीं जदों भी किसी नूं कर्जा दिओ या कर्जा लवो तुसीं बाकायदा तहरीर लिखो, उहदे विच गवाह जिहड़े ने उन्हां दे सामने ते गवाहां दी भी गवाही विच पवाओ। तो फिर जे अगर तुसीं पढ़े लिखे नहीं हो तो तुहाडे घर दा कोई जी तुहाडे नाल या कोई तुहाडा दोस्त नाल बैठ के उस तहरीर नूं पढ़ के ते समझ के तुहानूं समझा देवे। अहले किताब दे नाल मुकालमा हज़रत मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ते हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा जिक्र है और आखिर दे विच सबर ते इस्तकामत दे उत्ते जोर दिता गया है कि हर मामले दे विच सानू सबर ते इस्तकामत हुंदी है कि मुस्तकिल मिजाजी नाल अपने सही मौकफ दे उत्ते खड़े हो जाना। ते हाँ मतलब यह नहीं कि तुसी एवें हार मान जाओ डर जाओ, नहीं, सबर दे नाल मुसीबत दे विच सबर दे नाल इस्तकामत दे नाल अपने सही मौकफ दे उत्ते खड़े रहो। यह जिहड़ा अल्लाह दा हुक्म है और अल्लाह ताला सानू इहदे ते अमल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला अपने हबीब दा सदका अपने प्यारे बंदियां दा सदका साडे सारियां दियां दुआवां नूं कबूलो मंजूर फरमाए और साडे गुनाहां तो दरगुजर करे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बल आलमीन। सदकल्लाहुल अज़ीम। मेरे अल्लाह ने सच फरमाया, मैं उहदे सच दे उत्ते मैं इस कुरान दी हर एक गल दे उत्ते ईमान लियांदा।